हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज, जैसे कि हम सब जानते हैं, आपका एसएससी एमटीएस का 2024 का जो एग्जाम है ये अक्टूबर के मंथ में कंडक्ट होने वाला है। जिसके लिए गाइज एसएससी एमटीएस के लिए टीसीएस ने अभी रिसेंटली जो एग्जाम कंडक्ट करवाया है, उसके आपको 3 और 4 अगस्त के फुल शिफ्ट के क्वेश्चन इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें गाइज हमने कवर करा है एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो टीएससीएस ने कंडक्ट करवाया था उसमें जो एमटीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके अक्टूबर में जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें 100% आपसे वो पूछे जाने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा जरूर से देखना। अगर आप भी एसएससी एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू गाइज, बिकॉज इसमें हम सारे एसएससी एमटीएस के जीके जीएस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हाल ही में टीसीएस ने जो पेपर करवाया है उन्होंने पूछा है। तो आपके पास ये मौका है वो क्वेश्चंस जानने का जो कि आपके एसएससी एमटीएस के जो अभी अक्टूबर के मंथ में एग्जाम होगा उसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू कर लेते हैं एंड देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि टीसीएस ने पूछे थे। एंड यस गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लो, जिससे जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आए, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए और आपके फोन की भी घंटी बज जाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था अंतरराष्ट्रीय अलवर्ण जल जो होता है वह किस वर्ष बनाया गया था। तो गाइस, बात करें इसको कब किया गया था, तो गाइस साल है 2003 को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसने 2003 को मीठे पानी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो साल हो गया 2003 और अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गाइस अगेन इंपॉर्टेंट चीज मैं रिपीट करने वाली हूँ। जो भी नॉवेल्स होते हैं, बुक रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, मैगजीन रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, या उस बुक का ऑथर कौन है, ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज अगर इससे रिलेटेड वीडियो देखना है तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द चैनल। मैं डिस्क्रिप्शन में उसको शेयर कर दूंगी, आई बटन में शेयर कर दूंगी, प्लीज उसको देख लीजिएगा, आपकी काफी मदद हो जाएगी। सो गाइज, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो बुक है उसके लेखक का नाम पूछा गया था। तो गाइज इस बात करें इनकी राइटर की, तो अरुंधति रॉय इज द करेक्ट आंसर। और बात करें कुछ एडिशनल फैक्ट अरुंधति रॉय से रिलेटेड, तो गाइज जो अरुंधति रॉय हैं वो भारत की ऐसी पहली महिला हैं जिनको मैन बुकर प्राइज मिला था। तो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 2011 की जनगणना, जो कि मैं हर वीडियो, ऑलमोस्ट हमारे हर वीडियो में आपको ये चीज बताती हूँ कि सेंसस सर्वे 2011 कितना इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो गाइज 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रजनन दर आपसे पूछा गया था। तो गाइज अभी तो आपसे प्रजनन दर पूछा गया है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछी जाती है वो है लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर, सेक्स रेशो पूछा जाता है, पॉपुलेशन रेट पूछी जाती है, कौन सी स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है ये पूछी जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट और अच्छे से याद कर लेना। तो बात करें भारत की प्रजनन दर की, तो गाइज वो थी 2.2%। और बात करें 2001 की तो उसमें रही थी 2.5%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट 1983 का ओडीआई जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो किस देश में आयोजित किया गया था। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड में, और जिसमें जो विजेता टीम की अगर हम बात करें तो जो विजेता टीम थी वो थी भारत। सो गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है। ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड आपसे पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ब्रिटिश क्राउन है उसको सत्ता कब स्थानांतरित कर दी गई थी। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, और वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था। तो गाइस दिस इज द करेक्ट आंसर, अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन भारत तथा किस और देश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो बात करें, एक तो हो गया इंडिया और जो दूसरा है वो है बांग्लादेश। तो गाइस भारत और बांग्लादेश के बीच में जो स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाइज रस्किन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। और बात करें उनके कुछ और अचीवमेंट्स की, तो गाइज उनको 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको याद रखनी है।
अगला है विश्व में भारत का जो गेहूं उत्पादन है उसमें कौन सा स्थान है। तो गाइस बात करें जो भारत है वो गेहूं के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर आता है, तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें अकाल यूकेरियोटिक कोशिका के जो कोशिका द्रव्य होते हैं उसको दो संतति कोशिकाओं के रूप में विभाजित कर दिया जाता है। तो गाइस जो साइटोकिनेसिस कोशिका होती है वो विभाजन प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। तो यहाँ पे साइटोकिनेसिस कोशिका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यह जैविक समुदाय में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के उद्धारवाधर वितरण को क्या कहा जाता है। तो गाइस स्तरीकरण जो है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चारकुला जो लोक नृत्य है। गाइज अगेन आई एम रिपीटिंग, जो लोक डांस मतलब लोक नृत्य हो गए, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए जो कि स्टेट के फेस्टिवल्स होते हैं, और डांस फॉर्म्स हो गए, संगीत हो गए, संगीतकार हो गए, कौन किस संगीत में फेमस है, किस चीज संगीत शैली के लिए जाना जाता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो गाइज इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका बटन डिटेल प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट है चरकोला लोक नृत्य की बात करें तो चरकोला लोक नृत्य जो है ये ब्रज का लोकप्रिय नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ओके नेक्स्ट है वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो गाइज उनको पद्म भूषण से सम्मानित करा गया था कुचिपुड़ी के लिए, क्योंकि वो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म के एक बेहद अमेजिंग डांसर हैं। नेक्स्ट है सितार वादक के कुछ नाम बताना है। तो गाइज सितार वादक कौन है ये अक्सर पूछा जाता है, तो प्लीज अच्छे से नाम याद कर लीजिएगा। उमा शंकर मिश्रा, पंडित रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज और हसन साहब जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट सितार वादक के नाम है। ओके नेक्स्ट है भारत में शहरी एवं ग्रामीण संख्या का प्रतिशत कितना है, 2011 में कितना था। तो गाइज अगेन ये वही बात हो गई जो सर्वे 2011 है आपका, उसमें जो ग्रामीण जनसंख्या थी आपकी वो कितनी थी और जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी थी। तो बात करें शहरी जनसंख्या की तो वो था 31.16%, बात करें ग्रामीण की तो वो थी 68.8%। अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है कौन ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। तो गाइस कुछ कलाकार के मैं नाम अब लूंगी जो कि ओडिसी डांस फॉर्म के लिए बेहद जाने जाते हैं, उनका नाम काफी ज्यादा प्रचलित है, जैसे कि इंद्राणी रहमान हुए, चार्ल्स फैब्रिक हुए, गुरु पंकज हुए, चरणदास केलू, चरण महापात्र और सोनल मानसिंह। ये कुछ ऐसे कलाकार हैं, ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिनका नाम ओडिसी नृत्य में लिया जाता है, उनको इस डांस फॉर्म से जाना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है होला मोहल्ला उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है। तो गाइस जो सिख समुदाय होते हैं, सिख कम्युनिटी होती है, वो होला महोत्सव मोहल्ला उत्सव मनाती है। नेक्स्ट है कौन सा रोग संचारी रोग नहीं है। तो गाइज गैर संचारी रोग की बात कर लेते हैं कि गैर संचारी रोग बेसिकली होते कौन से हैं। तो गाइज वो ऐसी दीर्घकालिक बीमारियां होती हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। मतलब कुछ जो होती हैं डिजीजेस वो तो ऐसी होती हैं कि वो जिसके बैक्टीरियाज हुए जो कि एक से दूसरे में प्रचलित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनमें नहीं फैलते, जैसे कि कैंसर हुआ, मधुमेह हुआ या हृदय रोग हुआ, जो कि ऐसा नहीं है कि टच करने से फैल जाएगा, तो वो गैर संचारी रोग कहलाते हैं। अगला है उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो गाइस जो कामेट है जिसको गढ़वाल चमोली 7,756 मीटर पर है, जो दिस इज सेकंड सबसे ऊंची चोटी। बात करें नंबर वन जो चोटी है जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी गढ़वाल, 7,816 मीटर ऊंची है वो सबसे नंबर वन पे ऊंची चोटी आती है। उसके अलावा गाइज इंपॉर्टेंट क्या है वो आप ये देख लीजिए कि जो हिमालय की सबसे ऊंची टॉप 3 सर्वोच्च जो पर्वत चोटियां हैं वो कौन सी हैं। तो गाइज उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है माउंट एवरेस्ट विद हाइट ऑफ 8,848.86 मीटर। सेकेंड जो है वो केटू है, तो केटू जो है जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, वो दूसरे नंबर पर आता है जिसका जो हाइट है विच इज 8,611 मीटर। इसके अलावा बात करते हैं कंचनजंगा की जो कि तीसरे नंबर पर आती है, और हिमालय की टॉप मोस्ट जो चोटियां हैं उनमें तीसरे नंबर पर आती है विद हाइट ऑफ 8,586 मीटर। तो इन तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलकर कौन सी नदी बन जाती है। तो गाइस बात करें देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी भारत भागीरथी नदी के साथ मिल जाती है तो वो गंगा नदी बन जाती है, तो गंगा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जिसका कार्यकाल 130 से 150 ईस्वी तक रहा था। तो गाइस जो जय दमन का पुत्र था रुद्र दमन, वह शक शासकों में सबसे ज्यादा प्रतापी था। तो गाइस रुद्र दमन इज द करेक्ट आंसर और वो फिर उज्जैन का शासक भी बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा घर्षण स्व समायोजन बल है। सॉरी, इट शुड बी बल हियर, तो यार यहाँ पे आ जाएगा स्थैतिक घर्षण यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान में कौन सा स्रोत लिया गया है। तो गाइस जो हमारा भारतीय संविधान है उसके कुछ पार्ट अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं, जैसे कि हम सब जानते ही हैं। तो गाइस उसमें जो कैबिनेट प्रणाली है, संस्कृतात्मक है, शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता है और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये कुछ ऐसे सोर्सेस हैं, ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जो कि जो ब्रिटेन का संविधान है वहां से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना कब शुरू की गई थी। तो गाइस 15/8/1995 इज द करेक्ट आंसर, जब इसको शुरू किया गया था और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भरतनाट्यम भारतीय नृत्य की एक शैली पांडानल्लुर शैली के प्रतिपादक कौन है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है नृत्य गुरु जो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई हैं वो। ओके गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वायु गति दर्शन यंत्र का जो उपयोग होता है वो किसे मापने के लिए किया जाता है। तो गाइज इसका जो प्रयोग किया जाता है वो वायु की जो दिशा होती है वो दिखाने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। राज्यपाल कितने साल के कार्यकाल के लिए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो गाइज 5 साल के लिए। 2022 तक जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था वो कौन था। तो गाइज महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। भारत में मुद्रा प्रिंटिंग का अधिकार किसके पास होता है। तो गाइज जो मुद्रा प्रिंटिंग यानी कि प्रिंटिंग ऑफ मनी है उसका जो राइट है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, जो भारतीय मुद्रा को मुद्रित करने की शक्ति रखता है, शक्ति जिसके पास होती है। बात करें 1 रुपए के नोट की, तो गाइज जिसमें 1 रुपए के जो सभी नोट होते हैं वो आरबीआई प्रिंट नहीं करता है, उसको छोड़कर बाकी सब कुछ जो होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक आपका प्रिंट करता है। बात करें कि 1 रुपए का जो नोट है कि वो कौन प्रिंट करता है। तो गाइस जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार होता है वो उसको छापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया था। तो गाइस केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन किसको भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो गाइज अल्लामहेल वर्ली जी को 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। काशी तमिल संगम किन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। साहित्य में नोबेल प्राइज 2022 किसे दिया गया। तो गाइज एनी एरोनॉक्स इज द करेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था। तो गाइस जो बेगम हजरत महल हैं वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी जिनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था, तो बहादुर जफर ने, फतेहपुर में अजीमुल्ला ने, फैजाबाद में मौलवी हमदुल्ला ने, कानपुर में नाना साहिब ने, बरेली में खान बहादुर खान ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। और अंत में अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो गाइज नेता कुंवर सिंह ने। तो गाइज ये सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, आपको ध्यान रखने हैं। और 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व था वो कहां पर किस स्टेट में किसने किया था, ये सब याद रखना। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल जो है 2022 उसमें जो गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी थे तो वो कौन थे। तो गाइज हेयर इज द कंप्लीट लिस्ट जहां पर मैंने आपको प्लेयर्स के नाम बताए हैं और उन्होंने स्वर्ण मेडल जीता था और किस कैटेगरी में जीता था और किस स्पोर्ट के लिए जीता था वो सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल मीराबाई चानू ने स्वर्ण जीता था विमेन्स 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। तो गाइज इसी तरह से आप ये सारे नाम भी पढ़ लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको नाम बता देती हूँ। मीराबाई चानू, जेरेमी लालरिंगनुंगा, अंचिता शेउली, सुधीर, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, नवीन, भाविना पटेल।
नीतू खंगास, अमित पंघल, एल्थोस पॉल, निकहत जरीन, शरद कमल, सृजा अकुला, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, शरद कमल, इन्होंने भी स्वर्ण जीता था। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जिन्होंने कि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीता था। एक एक नाम बहुत जरूरी है, एक एक कैटेगरी बहुत जरूरी है, तो आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है अल्लूरी सीताराम राजू का संबंध किस राज्य से है? तो गाइज वो एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी और एक सशस्त्र अभियान भी चलाया था। और बात करें कि वो कब संत बन गए थे, तो गाइज वो 18 साल की उम्र में संत बन गए थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिकता संहिता, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं, उसका उल्लेख दिया गया है? तो गाइज संविधान का अनुच्छेद 44 में जो भाग 4 है उसमें ये चीज मेंशन है। नेक्स्ट है लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? कथक से। पुस्तक द इमोर्टल्स का मेलुआ, इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाइज अमीश त्रिपाठी इज द करेक्ट आंसर। और बात करें ये बुक कब पब्लिश हुई थी, तो 2010 फरवरी में इसे प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? तो गाइस किसी भी पौधे के लिए 3 मुख्य पोषक तत्व की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन ऑर्डर टू फॉर देयर ग्रोथ। तो नाइट्रोजन हुआ, पोटेशियम हुआ और फास्फोरस हुआ। तो यानी कि नाइट्रोजन का एस, पोटेशियम का के और आपका फास्फोरस इज Fe। तो ये जो है इनकी इनका बहुत ज्यादा जरूरत होता है। फास्फोरस इज पीएच। ओके, इसके अलावा बात करते हैं। ओके, दिस इज तो फेरस, फास्फोरस पीएच। ओके, इसके अलावा गाइस पौधों की जो वृद्धि होती है उसके लिए सबसे पोषक तत्वों का जो प्रमुख स्रोत होता है, ये तो हम सब जानते हैं, वो मिट्टी होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइड एंगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस अनिल कुंबले इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में हुआ था? तो गाइस वो बीजिंग चाइना में कंडक्ट करवाया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो गाइज वो एक शहनाई वादक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का होता है? 5 साल का। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? गाइज तो महानदी का जो उद्गम है वो रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है और इस नदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ का जो सिहावा पर्वत है बेसिकली वहां से होता है। उसके बाद वो मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। और बात करें सबसे बड़ा जो बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, वो भी इसी नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के पुत्र का नाम क्या है? तो गाइस शाहजहां जो थे वो मुगल वंश के जो 5वें मुगल सम्राट थे, जिनकी बात जिसमें से जो औरंगजेब थे वो शाहजहां के पुत्र थे और शाहजहां की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद इस गद्दी पर औरंगजेब को ही बिठाया गया था। बात करें शाहजहां के जो कुल पुत्र थे वो थे 4, जिनके नाम थे औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में बराबर की गुफाएं स्थित हैं? तो गाइस बराबर की जो गुफाएं हैं वो बिहार राज्य के जिहानाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएआई का फुल फॉर्म पूछा गया था गाइस। तो एसएआई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में भारतीय खेल प्राधिकरण के नाम से भी जानते हैं। बात करें इसकी स्थापना तो गाइस वो 1984 में हो गई थी युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स बोलते हैं। अगर बात करें कि इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ स्थित है, तो गाइस वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो गाइस वो कथक से रिलेटेड है। छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो गाइस छऊ नृत्य जो है वो पूर्वी क्षेत्र के बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में काफी ज्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है सरोद वादक कौन है? तो गाइस कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ नाम देने वाली हूँ जो कि सरोद वादक हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खान, बुद्ध देवदास गुप्ता, अमजद अली खान, अली अकबर खान और विश्वजीत राय चौधरी एवं मुकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में हेलोजन ग्रुप का तत्व कौन सा नहीं होता? तो गाइस बात करें हेलोजन ग्रुप जो कि 17th ग्रुप में होता है, उसका आपको तत्व जो नहीं होता वो पूछा गया था। तो गाइस जो हीलियम है, बिकॉज हीलियम एग्जिस्ट इन द 18th ग्रुप, तो हीलियम जो होता है वो हेलोजन ग्रुप का तत्व नहीं होता। नेक्स्ट है कौन सा बंदरगाह भूमि से घिरा हुआ होता है और सबसे गहरा बंदरगाह भी है? गाइस मेक इट घिरा। ओके गाइस, तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है,
वह जो है वो भूमि से घिरा हुआ भी है और सबसे ज्यादा गहरा भी है। नेक्स्ट अगेन सेंसस सर्वे 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि स्वतंत्रता के बाद की कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी। तो गाइस स्वतंत्रता के बाद जो थी वो 7वीं थी जो 2011 में हुई थी। बात करें देश की कौन सी थी, तो गाइस 1872 से अगर हम लगाएं तो 1872 से जो 15वीं जनगणना थी। और बात करें इंडिपेंडेंस की बात की, क्योंकि इंडिपेंडेंस हमको 1947 में मिल गया था, इंडिपेंडेंस हमको 1947 में मिल गया था। तो उसके बाद से अगर काउंट करें तो इट इज 7th जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। बजट 2022 में कितनी आंगनबाड़ियों को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो गाइस 2 लाख आंगनबाड़ियों को विकसित करने का स्कीम दिया था बजट 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर को किस राजवंश ने 999 सन ईस्वी में निर्माण करवाया था? तो गाइस कंदरिया महादेव मंदिर जो है इसका निर्माण 999 ईस्वी में जो चंदेल वंश के राजा थे धंगदेव चंदेल उनके द्वारा करवाया गया था। बात करें ये मंदिर कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में यह स्थित है। और बात करें ये मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो गाइस वो शिव जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुकरोई का युद्ध कब हुआ था? तो गाइस तुकरोई का युद्ध है वो मुगल साम्राज्य अकबर और बंगाल सल्तनत दाऊद खान के बीच में हुआ था। 3 मार्च 1575 को हुआ था और ये युद्ध जो है वो उड़ीसा के बालासोर जिले के तुकरोई गांव के पास लड़ा गया था एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड इट्स नेम बीइंग कॉल्ड एज वॉर ऑफ तुराकोई तुकारोई। नवरोज त्योहार किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? तो गाइस जो नवरोज त्योहार है ये एक पारसी नववर्ष के पारसी नववर्ष के फॉर्म में जाना जाता है, जिसे हम नवरोज के रूप में भी जानते हैं और उसका नाम नवरोज त्योहार के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी 15 जुलाई 2015 को हो गई थी। नेक्स्ट, भारत में महापाषाण की पहचान कब हुई थी? तो गाइस लगभग 3000 ईसा पूर्व से पहले ही महापाषाण जो है वो भारत में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूर्व में क्या कहा जाता है? तो गाइस उसको विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई महाराष्ट्र में जाना जाता है। ओके गाइस, क्योंकि हम महापाषाण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी। तो गाइस जो महापाषाण है वो शब्द ग्रीक शब्द मेगास से लिया गया है, जिसका अर्थ की बात करें तो वो है महान। और जो लिथोस है उसका अर्थ होता है पत्थर। पत्थर के शिलाखंडों को महापाषाण बोलते हैं और शाब्दिक रूप से उसको बड़े पत्थर के रूप में जाना जाता है। इन्हें लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जाता है और जो कब्र ग्राहों को चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता है। महापाषाण को खड़ा करने की जो प्रथा है वो कम से कम 3000 साल पहले शुरू कर दी गई थी और पूरे दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और कश्मीर में ये चीज प्रचलित थी। जबकि कुछ महापाषाण सतह पर देखे जा सकते हैं, अन्य महापाषाण कब्रें अक्सर भूमिगत होती हैं। कभी कभी पुरातत्वविदों को पत्थर के शिलाखंडों का एक घेरा या जमीन पर खड़ा एक बड़ा पत्थर मिलता है, जो कि एकमात्र ये संकेत देता है कि नीचे कोई दफन है। आमतौर पर मृतकों को विशिष्ट बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले और लाल मृद भीड़ कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज लोहे के औजार और हथियार और कभी कभी घोड़ों के कंकाल, घोड़े के उपकरण और पत्थर और सोने के आभूषण भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश आसियान या फिर एशियान हम बोलते हैं उसका सदस्य नहीं है? तो गाइस जो आसियान है यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो इसका फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 8 अगस्त 1967 में हो गई थी और इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर के साथ कुल 5 सदस्य देशों के साथ हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है और एट प्रेजेंट अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो वो कुल संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनोई एवं लाओस शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गाइस सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी शहरी बस्ती कौन सी है? तो वो है मेसोपोटामिया, जो कि सबसे एंशियंट आपकी शहरी बस्ती के नाम से जानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र मिश्रण के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो गाइस क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, वह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 किस देश ने जीता था? तो गाइस जो फाइनल्स जब हुए थे तो उसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को कुल 8 विकेट से हराकर अपना पहला टी20 विश्व कप जीता था। बात करें इस खेल के आयोजन की, तो गाइस जो आयोजन था वो यूएई और ओमान में आयोजित किया गया था, यूनाइटेड अरब इमारात्स एंड ओमान। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज गाइस कि जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी? तो गाइस दो चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको नोट कर लेनी है। पीपल का पेड़ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीपल के पेड़ के नीचे वह बैठे थे। और बोधि वृक्ष जो कि बिहार के गया जिले में उपस्थित है, वहां पर जो बोध गया है वहां पर स्थित है, वहां पर महाबोधि मंदिर परिसर है। तो महाबोधि मंदिर परिसर में इसी पेड़ के नीचे उनको 531 ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू, प्लीज अच्छे से याद कर लेना। So guys, that's it. This brings us to the end of today's video. ये थे वो सारे important questions जो कि हाल ही में अभी जो TCS का पेपर कंडक्ट करवाया है उसमें पूछे गए थे। Guys, 100% चांसेस हैं कि आपके अक्टूबर में जो SSC MTS का एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। एक एक चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, सजेशंस है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस where you get all the informative videos related to all the topics. And yes, that's it. Agar acha laga, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching.